अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। व्यापार। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी ने भारत में चाय, नील और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। इस व्यापार से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और उन्होंने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। धोखाधड़ी। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों को धोखा देकर उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनसे समझौते किए। इन समझौतों के तहत अंग्रेजों को भारतीय शासकों से कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जैसे कि करमुक्त व्यापार और सेना रखने का अधिकार। शक्ति का प्रयोग। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत 1600 में की, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस जीत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए लगभग 200 साल का समय लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में कई विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने सभी विद्रोहों को दबा दिया। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस कब्जे के कारण भारत में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। अंग्रेजों ने भारत को लगातार लगभग 190 साल तक लूटा था, जिसके कारण से भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों को भारत से आगे और कुछ मिल पाने की आशा ही नहीं रह गई थी। भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से चले जाने में ही अपनी खैरियत नजर आने लगी थी। अंग्रेजी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 साल तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया था और उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ने का साहस नहीं रह गया था। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय थे, जिनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे थे। अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रह गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि नेताजी का अनुसरण कर और कई नेताजी पैदा न हो जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई थी और ये दोनों ही महाशक्तियां भारत की स्वतंत्रता की पक्षधर थीं। अंग्रेज इन महाशक्तियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिसके अधिकांश नेता भारत की आजादी के पक्ष में थे। भारत से लात मारकर भगाए जाने की अपेक्षा भारतीयों को सत्ता सौंपकर चुपचाप पतली गली से निकल जाने को अंग्रेजों ने बेहतर समझा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए भारतीय राजा के पास पहुँचे। कई बार राजा समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाने में असमर्थ होते थे, तो कंपनी ने राजा से संधि की कंपनी खुद की आर्मी रख सकती है और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। कंपनी की आर्मी होने के बाद राजा ये अपेक्षा रखता था कि पड़ोसी राज्य से लड़ाई होने की स्थिति में कंपनी अपनी सेना राजा को देगी। कंपनी की सेना राजा के लिए लड़ती थी, लेकिन राजा से सेना का खर्चा लेती थी। खर्चा न दे पाने की स्थिति में राजा से दीवानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार ले लेती थी और राजा को एक तय रकम ही मिलती थी। इससे राजा न सिर्फ थोड़े कम पैसे वाले हुए, बल्कि वो आर्थिक तौर पर कंपनी पर निर्भर हो गए। टैक्स के अधिकार के बाद वो किसी भी चीज पर टैक्स कम कर या बढ़ाकर पैदावार अपने बाजार के हिसाब से करवा सकते थे, जैसे नील की खेती, और फिर इसी खेती के लिए अधिक दर पर उधार देते थे। कई जगह कंपनी ने खरीदने या बेचने में टैक्स राजा से माफ करवा लिया और व्यापार पर एकाधिकार कर लिया।